नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनीपत में जमीन का अवैध कब्जा छुड़वाने गई पुलिस की टीम पर हमला, महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की आंख में डाली मिर्ची, केस दर्ज। हरियाणा के भाजपा सांसद का किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान, कहा 2021 में हुए किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में बड़ा नशा, लड़कियां भी हुई गायब। रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर फोगाट खाप के प्रधान की तीखी प्रतिक्रिया, कहा हरियाणा में किसान की वजह से नहीं बढ़ रहा नशा, माफी मांगे सांसद। मुख्यमंत्री सैनी ने चंडीगढ़ क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी की शुरुआत, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर भी दी प्रतिक्रिया। और हरियाणा के नारनौल में ऐतिहासिक जल महल के जीर्णोद्धार की उठी मांग, 1591 में शाह कुली खान ने बनवाया था ऐतिहासिक जल महल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस टीम पर हमले की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत के गांव बय में जमीन पर अवैध कब्जा छुड़वाने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों की ओर से जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव की कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। वहीं महिलाओं पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने और मारपीट का आरोप है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जमीन विवाद की सूचना मिलने के बाद उनकी टीम गांव पहुंची थी, लेकिन पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। रोहतक में एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर में के गांवों के आसपास से 700 लड़कियां गायब हो गई और पंजाब के नशेड़ियों ने हरियाणा में नशा बढ़ा दिया। भाजपा सांसद ने नशे को बढ़ावा देने के लिए पंजाब पर आरोप लगाया और कहा कि 2021 से पहले हरियाणा में नशा नहीं था, लेकिन अब हमारे नौजवान नशे से मर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग चंदा उगाही भी कर रहे हैं। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई समैक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब हैं। कहां पर गई किसी को पता नहीं। इधर भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर खाप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फोगाट खाप के प्रधान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशा किसानों की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि किसान हर युवा आमजन को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। दरअसल फोगाट खाप ने रामचंद्र जांगड़ा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा कि 2021 में किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में नशा पहुंचा, साथ ही उस समय बॉर्डर के पास से कई युवतियां गायब भी हुई। फोगाट खाप ने कहा कि किसान और खाप पंचायतें महिलाओं और लड़कियों की हमेशा से इज्जत और मान सम्मान करते आए हैं। जो जनता द्वारा चुन करके जो इतने ऊपर पहुंचाए गए हैं, वो इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, हमें तो दुख हो रहा है। हम चाहेंगे कि श्री रामचंद्र जांगड़ा सांसद महोदय अपने इन शब्दों को वापस ले और आम जनता से माफ़ी मांगे। ना तो इस प्रकार की कोई नशे की किसी को लत हुई है, क्योंकि जो बच्चे, जो जवान आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस नून से नशा छुड़वाने के लिए हमारी खाप पंचायतें, हमारी किसान संगठन प्रयासरत हैं और काफ़ी सफल भी हुए हैं। तो ये जो बयान दिया है कि किसानों की वजह से बच्चों में जो नशा बढ़ाया है या ऐसी, ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए जो है रामचंद्र जांगड़ा जी ने
अपने शब्दों को वापस लेते हुए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इधर हरियाणा के पानीपत की एक अनाज मंडी में आड़ती पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला पानीपत की बाबरपुर की अनाज मंडी का बताया जा रहा है। आरोप है कि मंडी के अन्य आड़ती ने ये गोली चलाई है। आरोप मंडी के आड़ती पर लगा है। बताया जा रहा है कि मंडी में आपसी कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आड़ती ने दूसरे आड़ती पर गोली चला दी। वहीं छर्रा आड़ती की आंख में लगा है। आड़ती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस पूरे मामले को लेकर शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। मैं तो यहाँ काम कर रहे थे, झरना चला रहे थे और लाला जी वहाँ खड़ा थे और मार्शल से वो आए, इनको गाली पड़ने लगे जो मेरे घर में धूल जा रहा है। मैं पल्ली भी लगा रखा है। इसको बाद लाला जी गया, मेरे क्या बात है, वो बोले जो इधर घुमा ले झरना। मैं झरना बंद करवाएं, तब तक जो है सो वो बंदूक निकाल के इनको जो है सो एक बंदूक इनके दिए आँख पे और छोटे से फायरिंग किए, लेकिन इनको लगे नहीं। ऊपर में है जो है सो इसको भाग गए हैं, तो बच पहले गए। बंदूक लेके आए थे। हाँ, बड़े बंदूक पहले। किसानों के एक बार फिर से दिल्ली कूच के ऐलान पर अंबाला के एसपी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसान दिल्ली जरूर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली से परमिशन लेना बहुत ही जरूरी होगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो दिल्ली जाने की परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। परमिशन होने पर ही शंभू बॉर्डर से आगे जाने दिया जाएगा। देखिए, मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें। उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं। डीसी अम्बाला ने भी पत्र लिखा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये जैसा आप जानते हैं, ये मैटर जो NH-44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर, फूल भी बरसाए पिछली बारी, किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं, भाई हैं, तो आइंदा भी जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। ये मेरी पुनः अपील है, जैसे कि उनका भी जो कॉल है वो शांतिपूर्ण जत्थों की है, तो यदि वो शांतिपूर्ण रहते हैं तो किसी प्रकार की कोई फोर्स यूज नहीं की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। देखिए, एक देश एक चुनाव जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो स्वागत योग्य है। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत सारे खर्चे लगातार हम 5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के अंदर लगातार चुनाव के अंदर ही फंसे रहते थे। कभी पंचायत का चुनाव है, कभी नगरपालिका का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है। इन्हीं चुनाव के अंदर हम लगे रहते थे। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता था और पैसा तो खर्च होता था, परंतु पैसे के साथ साथ ज़्यादा समय का भी वेस्टेज होता था। हम विकास उस गति से नहीं कर पाते थे जिस गति से देश के अंदर हम विकास करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आचार संहिता लग जाती थी, आचार संहिता के कारण विकास कार्य ठप हो जाते थे, रुक जाते थे, उस गति से विकास नहीं होता था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है ये स्वागत योग्य है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, इसका आम जन को तो लाभ मिलेगा। मेरा देश गति से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सुनी। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सत्र में इसको लेकर चर्चा होगी और भाजपा सरकार इस सत्र में इसे पास करवाना चाहेगी। वहीं टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा ने इसी मुद्दे को लेकर आम जनता से उनकी राय जानी है। लोगों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनेगा। वन नेशन वन इलेक्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो पास कर दिया है, मगर अब राज्यसभा व लोकसभा में इस प्रस्ताव की मंजूरी लेनी अभी बाकी है। अगर यह मंजूर हो जाता है तो इसके क्या बेनिफिट होंगे? हालांकि सरकार का यह मानना है कि इससे खर्चा बचेगा, पैसे बचेंगे और साथ में विकास कार्य में तेजी आएगी।
आप बताएं कि ये जो प्रस्ताव है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कोई बेनिफिट मिलेगा इसका? निस्संदेह वन नेशन वन इलेक्शन एक स्वागतपूर्ण कदम है सरकार का। पहले भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होते आए हैं, लेकिन जो भी कदम सरकार उठाएगी, मैं तो एक बात जरूर आम नागरिक के नाते कहूंगा सरकार को कि विपक्ष को पूरी तरह विश्वास में लेकर और जनता के बीच में जाकर जनता से रायशुमारी के जरिए ही इस कानून को पारित किया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा इलेक्शन वो है, उसे लागू किया जाए। ऐसे है जी, हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर बंदे को अपना विचार रखने का अधिकार है। मेरा अपना विचार है कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इलेक्शन होते रहते हैं, साल में, 2 साल में, 5 साल में, लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। ये रोजगार ही बंद हो जाएगा लोगों को ऐसे? तो फिर अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन कराओगे आप, जो लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार बंद हो जाएगा। ये सरकार की पहल तो सही लग रही है, लेकिन ये पहले भी था भारत में। उस टाइम आबादी थी 70-80 करोड़, अब डबल होगी। उसका सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए, भाई इतनी आबादी को वो एक समय में कंट्रोल कर पाएंगे, इतने उनके पास साधन हैं। ये सरकार ने इस पर विचार करना चाहिए। सरकार की पहल अच्छी हो सकती है इसमें, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए इस बारे में, इतने 150 करोड़ की आबादी है भारत की, ये एक समय में शायद सही नहीं रहेगा, मुश्किल है काम ये। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के समापन समारोह में प्रस्तुति देने आई फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रस्तुति को लेकर न्योता मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रस्तुति तैयार की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के कलाकारों का खास तौर पर जिक्र किया, हरियाणा की कला का जिक्र किया और कहा कि 29 साल के लंबे अंतराल के बाद वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर लौटने जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के हर मुकाम तक पहुंचने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश उनके सारथी बनने की भी बात कही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के नारनौल में स्थित ऐतिहासिक जल महल के जीर्णोद्धार की मांग उठी है। सदियों पुराने इस ऐतिहासिक जल महल को आखिरकार किसने बनवाया था, इसका इतिहास क्या है, रिपोर्ट देखिएगा। बिना पानी के अधूरा हरियाणा का ऐतिहासिक जल महल। सदियों पहले शाह कुली खान ने बनवाया था जल महल। 400 साल के अंतराल में मिट्टी में भर गया था तालाब। पर्यटकों ने हरियाणा सरकार के समक्ष रखी जीर्णोद्धार की मांग। ये हरियाणा का ऐतिहासिक जल महल है, जो कि अपने वक्त में सबसे सुंदर और सबसे खास महल था। लेकिन मौजूदा वक्त में बिना पानी के ये महल अधूरा और सिर्फ नाम का जल महल रह गया है। हरियाणा के नारनौल के दक्षिण में आबादी से बाहर स्थित इस ऐतिहासिक जल महल को आज से कई सदियों पहले साल 1591 में शाह कुली खान ने बनवाया था। इतिहास के पन्ने पलटे तो बताते हैं कि शाह कुली खान ने पानीपत में हुई दूसरी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे अकबर काफी खुश हुआ था और उसके बाद शाह कुली खान को नारनौल सौंप दिया गया था। वहीं नारनौल मिलने के बाद शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण करीब 11 एकड़ में करवा दिया था। नारनौल का ऐतिहासिक जल महल विशाल तालाब के बीच में स्थित है, लेकिन स्मारक तक पहुंचने के लिए एक खास पुल बनाया गया है। विशाल झील के बीच में एक छोटे महल के आकार में इस खूबसूरत महल के निर्माण में पत्थर का चूना और अलग तरह के खास पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं ये जल महल का तालाब करीब 400 साल के अंतराल में मिट्टी में भर गया था, लेकिन बताते हैं कि साल 1993 में नारनौल प्रशासन ने जल महल के तालाब से मिट्टी हटवा दी थी। बढ़िया स्थल है, पर्यटक स्थल बन रहे हैं। इसको पानी से भरना चाहिए फट जल्दी। पानी भरने से यहाँ के जो बोरिंग है, रिचार्ज है, कुएं, सब में पानी हो जाता है। पुराने टाइम में जब जल महल बने थे ना, तो रिचार्जिंग के पॉइंट होते थे कुओं में। जैसे पानी अब नीचे जा चुके हैं तो भरते ही ऊपर के मडासा पर पानी आ जाते हैं। 4-5 साल पहले भरे थे
सभी अड़ोस पड़ोस में पानी हो गया था खूब बढ़िया। बहुत साल पुराना जी, हम तो जन्म से पहले देख रहे हैं। यहाँ तो मिट्टी भरी हुई थी हमारे सामने। तो 92 में डीसी साहब आए थे, RR फूलिया, उन्होंने सफाई करवाई मिट्टी की। हमने खुद मिट्टी काटी इसकी, एक सेवा करके कार सेवक बना। सब कुछ अच्छा लगता है, और कुछ ऐसा और होना है कि जो कि विदेश अंग्रेज भी आगे होना है, पानी की लहर वहर होनी। कितने वर्षों पुराना मामला है? कैसे ये तो कोई राजाओं महाराजाओं का टाइम का है, सबका थोड़ी है। क्या विकास कार्य और होने चाहिए? विकास तो आप सरकार कुछ भी कर सके तो वही होगा। इधर नारनौल में पर्यटकों का कहना है कि जल महल एक ऐतिहासिक धरोहर है और सबसे अलग भी है, जिसे राजा महाराजाओं ने मिलकर बनवाया था, जिससे नारनौल की भी एक खास पहचान बनती है। यहाँ अच्छा पार्क है, लोग सुबह शाम यहाँ पर सैर के लिए आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार को इसे नया रूप देना चाहिए और इसका जीर्णोद्धार करवाना चाहिए ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। इधर पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक का कहना है कि जल महल के रेनोवेशन का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, फिर इसमें पानी भी भर दिया जाएगा। जल महल जो है काफी पुराना है, यह लगभग 400 साल से ऊपर ही पुराना है और 1590 ईस्वी में साकुली खान ने बनवाया था। जल महल के अंदर जैसे अभी काफ़ी समस्याएं, जैसे टॉयलेट बाथरूम वगैरह नहीं था, वाटर कूलर जैसे पीने के पानी के लिए वो भी नहीं था, लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी परेशानी था। अब जो है इसमें ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवा दी गई हैं। और दूसरा रहा है जैसे पानी के, इसमें पानी भरने का काफ़ी कुछ लोकल पब्लिक है, काफ़ी इसमें बढ़ाने का उत्साह रहता है। तो अभी जो पीछे 2017 में शायद इसका 2017 के आसपास इसका दीवार गिर गया था, पीछे तो पंचका टैंक बोलते हैं, इसकी तरफ से दीवार गिर गया था और अभी जो दीवार है वह बना दिया गया है। उस पर कुछ काम जो अधूरा है रिपेयर रेनोवेशन वो अभी चल रहा है। बहरहाल हरियाणा का ये ऐतिहासिक जल महल अपनी पुरानी पहचान वापिस पाने के लिए बेताब है। जरूरत है तो इसके जीर्णोद्धार की, और ऐसी ही विरासत और ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों को सहेज कर रखने की बेहद जरूरत भी है। देखना होगा कि जल महल अपने पुराने रूप में कब तक वापिस आ पाता है। नारनौल से पीटीसी संवाददाता नितिन शर्मा के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।